हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि पहला अध्याय का है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और मेरे टॉपिक का नाम है और इसका मेरा आज तीसरा क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख चुके थे कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं। और पहला क्वेश्चन यह था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। 2 ऐसे प्रावधान के बारे में बताएं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। मतलब समाज में जो विभाजन होता है धर्म के आधार पे या जाति के आधार पर, वह राजनीति पर किस प्रकार का परिणाम या किस प्रकार का असर देखने को हमें मिलते हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम बोर्ड का प्रिपरेशन आपका अच्छा से कराते रहे। और ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए चल ही रहा है मॉर्निंग में, और सब्जेक्टिव में हम इसको पहले पूरा समाप्त करेंगे। उसके बाद जो भी है जिस टॉपिक से, जैसे इतिहास हो गया, साइंस हो गया, भूगोल हो गया, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे। तो बैक टू बैक मतलब डे बाय डे वही डालेंगे जो आपके आने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो सामाजिक विभाजनों का राजनीतिक परिणाम सर्वप्रथम सरकार के गठन पर पड़ता है। मतलब सरकार को जो गठन बनाना होता है, सरकार बनाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है या चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाना है, तो सबसे पहला असर वहीं पे हमको देखने मिलता है। राजनीतिक में सबसे पहला परिणाम यानी कि सामाजिक विभाजन का वहीं पे देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी सरकार का गठन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या विधायक या सांसद की ज़रूरत पड़ता है। विधायक जब मुख्यमंत्री बनाते हैं, विधायक मिल के, सांसद मिल के क्या प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये देखना रहता है जब कैंडिडेट उतारते विधायक सांसद का, तो ये भी देखा जाता है कि सब समूह मतलब सब सामाजिक यानी कि जाति के है या कैंडिडेट या नहीं, सब समाज के कैंडिडेट को रखता है। मतलब सब जातिगत के कैंडिडेट रखता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद को हो। ये बात भी मतलब राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि सामाजिक विभाजनों के राजनीति का परिणाम सर्वप्रथम सरकार को गठन करने पर पड़ता है। विधायक या सांसद में विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व रहता है। मतलब विधायक हो या चाहे सांसद हो, उसमें विभिन्न समाज, अलग अलग समाज के क्या रहता है, प्रतिनिधित्व रहते हैं। मतलब अलग अलग समाज के विधायक या सांसद दोनों रहते हैं। सरकार को गठन सरकार को गठन करते समय या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना पड़ता है कि सरकार में सभी समाज का प्रतिनिधित्व रहे। सभी समाज का मतलब प्रतिनिधित्व रहे, जैसे यादव का हो, यादव जाति को हो गया, सिंह हो गया, मंडल हो गया, बहुत सारा होते हैं। मतलब बिहार में ये बिहार का हो गया, यूपी में ये सब ज़्यादातर चलते हैं। उसके बाद अगर दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो दूसरे ढंग से भी रहते हैं। तो वो सब मतलब सभी जातिगत पे मतलब यानी कि सामाजिक आधार पे सब अपना अपना कैंडिडेट रखते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि सभी समाज के कैंडिडेट है या नहीं है। सामाजिक विभाजनों का पहला परिणाम सरकार को गठन का पर पड़ता है। ये तो देख ही लिए कि सामाजिक विभाजन जो हुआ है, मतलब जाति के आधार पर बोलिए या जिस आधार पर भी सामाजिक विभाजन हुआ है, उसका राजनीतिक पर पहला असर क्या चीज़ पे पड़ता है, मतलब सरकार के गठन करने पर पड़ता है। दूसरा परिणाम यह पड़ता है कि विभिन्न समाजों में एकता बनाए रहे। मतलब अलग अलग समाज है, अलग अलग जाति का है, तो उसमें क्या करे, एकता बनाए। ये नहीं रहे कि धर्म और जाति के नाम पे परस्पर झगड़ा होते रहे। ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अलग अलग जाति अलग अलग धर्म का है, तो वो सब में क्या करे, मतलब एकता बना के रखे। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सभी धर्म या सभी जाति को एकता बना के रखने, क्योंकि हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि इसमें सभी धर्म को एक समान दृष्टि से देखा गया है, किसी भी धर्म को ज़्यादा या कम मान्य नहीं दिया गया है। उसके बाद है कि भारत के विभिन्न राज्यों का वेशभूषा, खान पान, भाषा आदि विभिन्नता के बावजूद सभी जनता अपने को भारतीय समझते हैं। मतलब भारत के विभिन्न राज्य, सब राज्य का वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग होता है। हम लोग के यहाँ मतलब इधर उत्तर भारत में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे दाल रोटी ये सब
चावल ये सब ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और दक्षिण भारत में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब वेशभूषा भी इधर से उत्तर भारत से अलग होता है, और उधर से मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत का अलग होता है। वहाँ पे इडली डोसा ये सब ज़्यादा मतलब खान पान की मतलब चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन में है। तो सब जगह अपनी अपनी मतलब खान पान वेशभूषा सब जगह मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग देखने को हमें मिलती है। तो उसके बावजूद भी सभी जनता क्या अपने आप को क्या भारतीय मानते हैं। तो यही है हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष का परिणाम है। और यही हमारे मतलब सामाजिक विभाजन के राजनीतिक पर परिणाम भी पड़ता है। क्या एक तो सरकार को गठन करने में दिक्कतें आती है, दूसरी क्या है कि सभी विभिन्न प्रकार के मतलब जो वो जातिगत है या धर्म के हैं उसमें एकता बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि विभिन्न विभिन्न मतलब समुदाय में क्या होता है कि अलग अलग कास्ट में या अलग अलग मतलब जाति में क्या होता है झगड़ा परस्पर होते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि सब में एकता बना के रखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम इसके बाद हम आप लोगों को इंग्लिश में भी कुछ ग्रामेटिकल या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन भी नहीं करते हैं, तो वो सब के लिए मतलब उसमें लेख कैसे लिखे जाते हैं, उसका मतलब पैसेज में से जो छांट के लिखना रहता है वो कैसे लिखेंगे, किसी पे मतलब एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं, या ट्रांसलेशन या ग्रामेटिकल जो भी रिलेटेड होंगे वो सारे हम आपको एक एक करके बताएंगे, ताकि आप इंग्लिश में भी अच्छे से मास्टर बन जाए और अच्छे तरीके से लिखें। और टेंस तो ऐसे हम बता चुके हैं, टेंस का 2 पार्ट बताया है। यदि जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मतलब वीडियो में मेरा अवेलेबल है वहाँ पे। मतलब हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का पढ़ा भी दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाए थे, तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, आगे वाले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।